एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे, बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, सुक्खू सरकार जल्द लेगी ये बड़ा फैसला, आउटसोर्स भर्ती बंद करने की तैयारी कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि सरकारी क्षेत्र में नई नीति के तहत ये भर्तियां होगी। बेहद अहम जानकारी, आधिकारिक स्तर पर हो चुकी है बैठक, 30,000 आउटसोर्स कर्मी दे रहे हैं सेवाएं। तो आपको बता दें, मल्टीपर्पज वर्कर्स की भर्तियां पॉलिसी बनाकर यहां पर बैठक की जाएगी। तो लगातार युवाओं के शोषण पर सरकार ये बेहतर कदम उठाते हुए आउटसोर्स भर्ती बंद करने की यहां पर सुक्खू सरकार की ओर से तैयारी चल रही है। सरकारी क्षेत्र में नई नीति से भर्ती की जाएगी। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, बेहद अहम जानकारी। वर्कर्स की भर्तियां पॉलिसी यहां पर बनाकर भर्ती की जाएगी। सुक्खू सरकार जल्द इस पर मुहर लगा सकती। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस भर्ती से युवाओं का शोषण बच पाता है या नहीं। लेकिन सरकार की ओर से यह बेहद तैयारी की जा रही है कि युवाओं को किसी तरह से इसका फायदा मिल सके। तो वहीं आपको बता दें, सरकारी क्षेत्र में नई नीति से होगी भर्ती। सुक्खू सरकार ये बड़ा फैसला लेने की ओर कदम अग्रसर कर रही है। तो आपको बता दें कि 30,000 आउटसोर्स कर्मी सेवाएं दे रहे हैं। तो हमारे साथ शिमला से विकास शर्मा, हमारे ब्यूरो चीफ, जुड़ चुके हैं। विकास जी, जिस तरह से हिमाचल सरकार आउटसोर्स भर्ती बंद करने की तैयारी कर रही है, क्या कुछ खास है इसमें? क्या इससे लगता है कि युवाओं की शोषण यहाँ पर खत्म हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, और इन्हीं कवायद को तेज करने की कोशिश जो है वो राज्य सरकार कर रही है। और जिस तरह से अगर पूर्व की हम बात करें तो कई सरकारें आई और लगातार ये बात कहती रही कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए कोई नीति जरूर बनाई जाएगी। और लगातार मांग जो है आउटसोर्स कर्मचारियों की तरफ से भी यही की जा रही है कि सरकार क्यों ना कोई नीति लेकर आए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 30,000 के आसपास जो है इनकी एक बड़ी संख्या है जो कि आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में सेवाएं अपनी दे रहे हैं लोग। और इसके साथ ही जो सरकारी विभाग हैं, निगम हैं, बोर्ड हैं, इन्हीं में ये तैनाती जो है इनकी की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में 120 ऐसी कंपनियां हैं जो इस तरह से आउटसोर्स के जरिए जो है वो अब नियुक्तियां यहाँ पर करती है, नियुक्तियां यहाँ पर देती है। लेकिन गड़बड़ी कई तरीके से देखी जा रही है। गड़बड़ी ईपीएफ ना काटे जाने को लेकर भी है, ईपीएफ काटे जाने को लेकर भी है, और इसके साथ साथ 10,000 रुपए से कम प्रतिमाह जो है वो इन्हें वेतन यहाँ पर दिया जाता है। तो इस तरह से शोषण अपना आउटसोर्स कर्मचारी लगातार सरकार के सामने जो है वो बताते हैं कि इनका शोषण जो है वो यहाँ पर हो रहा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए अब राज्य सरकार ने यह तय किया है कि इनके लिए कोई नीति लाई जाएगी और आउटसोर्स के जरिए जो भर्तियां यहाँ पर होती थी अब उन्हें बंद करने की कवायद तेज की जा चुकी है। इसके साथ ही ये बताया गया है राज्य सरकार की तरफ से भी कि इस बारे में पहले भी बैठकें जो हैं वो 1-2 दौर की बैठकें इसमें हो चुकी हैं। आने वाले समय में जरूर कोई एक पुख्ता रूप से कोई दस्तावेज लाकर फिर नीति जो है वो इस बारे में बनाई जाएगी। और इसके साथ ही जो मल्टीपर्पज वर्कर्स हैं इनकी भर्ती के लिए भी कोई नई नीति लाने की आवश्यकता है जो राज्य सरकार देख रही है। और इस बारे में कई विभागों के प्रस्ताव जो है वो भी सामने आए हैं और इसे अब अंतिम रूप देने की आवश्यकता है। लिहाजा जैसे ही मुख्यमंत्री शिमला वापस लौटते हैं निश्चित रूप से इसके ऊपर बैठक होगी और आगे इसके ऊपर जो है वो कदम बढ़ाया जाएगा और आने वाले समय में एक अच्छी नीति, बड़ी नीति लाने का दावा जो है वो राज्य सरकार यहाँ पे कर रही है। जी विकास, एक चीज और कि सुक्खू सरकार जब चुनाव से पहले सुक्खू सरकार ने ये युवाओं को लेकर, भर्ती को लेकर यहाँ पर वायदे की थी, क्या उसके ओर ये कदम बढ़ाया जा रहा है? और राज्य सरकार का तो ये दावा है कि बड़ी तादाद में जो पिछले 6 महीने के कार्यकाल को अगर हम देखें तो बड़ी तादाद में जो कैबिनेट है, जब भी मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसमें भर्तियां यहाँ पर निकाली जाती है। और ये कहा गया है, जो कि एक गारंटी भी है कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आने से पहले, कि हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरियां जो है वो यहाँ पर दी जाएंगी और पूरे 5 साल के अंदर 5 लाख युवाओं को नौकरियां यहाँ पर देनी है। लेकिन क्या धरातल पर ये तमाम चीजें होंगी और इसमें अड़चन किस तरह से वो आ सकती है, हर पहलू के ऊपर नजर रखी जा रही है। बैठकों का दौर जारी है, कैबिनेट सब कमेटी तक इस पर बनाई गई है। जी विकास, हमारे साथ नरेश चौहान, प्रधान मीडिया सलाहकार मुख्यमंत्री के, जुड़ चुके हैं। नरेश चौहान जी, जनता टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। नरेश चौहान जी, हिमाचल सरकार आउटसोर्स भर्ती बंद करने की पूरी तैयारी कर रही है, क्या इससे वाकई फायदा होगा?
नहीं, देखिए स्वाभाविक तौर पे 30,000 से ऊपर जो लोग पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, और पिछले 5 वर्ष जब भाजपा की सरकार थी तो वो जी। कुछ सरकार के साथ हमेशा बात करते रहे कि हमारे लिए नीति बननी चाहिए, आउटसोर्स में उनका क्या भविष्य रहेगा। तो लेकिन पिछली सरकार और मुख्यमंत्री वो कुछ नहीं कर पाए। हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि हम इन लोगों के लिए एक अच्छी नीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जी। ये इनके भविष्य के साथ कैसे फैसला लिया जाए जो इनके साथ खिलवाड़ ना हो। इनका जो जीवन है, अगर ये 10 साल से हैं और इनको निकाल दिया जाए, आउटसोर्स कर लिए, ठेकेदारों के पास काम कर रहे हैं, तो इस पे हमारे मुख्यमंत्री जी का, सरकार का बड़ा सिंसियर सोच है कि इनके लिए हम नीति बनाने का प्रयास करेंगे जो अच्छी नीति होनी चाहिए। जी, नरेश चौहान जी, लगातार विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि कर्मचारियों का वेतन तो सही समय पर सरकार नहीं दे पा रही है, लेकिन ये और नई नीति का तैयारी करना ये कितना सही होगा? ये विपक्ष की ना जो बयानबाजी है वो केवल विपक्ष की अपनी भूमिका निभाने तक, उसमें कोई गंभीरता नजर नहीं आती, वास्तविकता नजर नहीं आती। मैं पिछले कई 10-15 दिनों से देख रहा हूँ कि विपक्ष की कोई मजबूरी लगती है मुझे, तो वो फैक्ट्स पे बात नहीं करते हैं। क्या आप 35,000 जो लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, क्या इनके लिए नीति बनाना गलत है क्या? अगर आपने कुछ नहीं किया तो दूसरे लोग, अगर हमारी सरकार कुछ करना चाह रही है तो आप उसकी आलोचना करते हैं। आप अपना स्टैंड क्लियर करें जयराम जी कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या होना चाहिए। विपक्ष का मतलब ये नहीं कि केवल विरोध करना विपक्ष होता है, अच्छी बात के साथ, अच्छे सुझाव के साथ सरकार के साथ विपक्ष को खड़ा होना चाहिए। जी, नरेश चौहान जी हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास जी, जिस तरह से नरेश चौहान जी को आप सुन रहे थे, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल नरेश जी से मेरा सवाल यही है कि लगातार ये बात उठती रही है नरेश जी कि आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर नीति बनाने की बात जो है वो यहाँ पर की जाए। विपक्ष अपनी बात कहेगा, आप निश्चित रूप से सही कह रहे हैं, विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा, लेकिन आज जिस तरह से आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं वो स्वास्थ्य विभाग में जो है अब उनका समय जो है वहां पर पूरा हो चुका है, जो कॉन्ट्रैक्टर था उसका जो है अवधि है वो पूरी हो चुकी है, तो आगे का रास्ता अब उनके लिए क्या है? आप नीति लेकर आएंगे वो तो अगली बात है, लेकिन जो पिछले कर्मचारी थे जिनका अब समय खत्म हो गया है, कॉन्ट्रैक्टर उन्हें मना कर रहा है, उनके लिए आखिरी रास्ता अब आगे क्या है? नहीं, देखिए, जो आपने जिक्र किया स्वास्थ्य विभाग के 1890 लोग, ये कोरोना के दौरान जो फंड आया, जो एक प्रोजेक्ट था, उसके तहत इनको रखा गया था। और सरकार से जो कोरोना की जो सहायता थी, जो फंड था वो बंद हो गया, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। लेकिन हमारा सवाल ये है कि हमने तो 30 से 35,000 जो कर्मचारी हिमाचल के विभिन्न विभागों में ठेकेदारों के थ्रू आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं, वो काफी समय से पूरे पिछले 5 वर्षों में अपनी लड़ाई लड़ते रहे कि सरकार से उनकी मांग थी कि हमारे लिए कोई नीति बनाई जाए कि हमारा क्या भविष्य रहेगा आगे, हमें सरकार किस रूप से सरकार के साथ हमारी सेवाएं जुड़ेंगी, क्या हमारे को डेली वेजेस में लिया जाएगा, या हमारा क्या भविष्य होगा। वो पिछली सरकार और पिछले जो मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर, वो नहीं कर पाए। लेकिन हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर गंभीर हैं कि हमको इनके लिए योजना बनानी चाहिए। अभी हमारी सरकार को 5-6 महीने, मैं बात कर लूंगी, बोल दे। हमको लोगों ने 5 साल के लिए मत दिया है। 5 साल के अंदर हम हर चीज को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरी हर तरह से सब कमेटियां बन चुकी है और हर काम पे काम आगे बढ़ रहा है। तो हमें उम्मीद है कि अच्छे फैसले आएंगे और इनके भविष्य के लिए अच्छा फैसला होगा। ये माना जाए कि राज्य सरकार ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना चाह रही है, इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, सवाल ठेकेदारी प्रथा का नहीं, सवाल इनके भविष्य का है। सवाल ये है कि आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि कुछ लोग 10-10 सालों से ठेकेदारों के थ्रू काम कर रहे हैं और उनका वेतन नहीं बढ़ता है और उनका आगे कोई स्कोप नहीं है कि क्या आप आगे जाके कभी रेगुलर होंगे या सरकारी कर्मचारी होंगे या आपका वेतन बढ़ेगा। उनकी कई और डिमांडें हैं कि भाई जो ठेकेदार है वो अपनी कमीशन ले रहे हैं। तो सरकार भी ये देख रही है, सब चीजों का अध्ययन कर रही है कि किस तरह से इस ठेकेदारी प्रथा से बचा जाए और लोगों का शोषण ना हो और उनके जो अधिकार है उनको किस प्रकार से नीति में लाया जाए। जी, नरेश चौहान जी और विकास शर्मा जी, यहाँ पर समय की बेहद कमी है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।